हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीड क्रक्स। अभी हम लोग एक्सियम्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस पूरे क्लास 9 ज्योमेट्री सीरीज़ के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है लेक्चर के एंड में मैं आपको दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। एक्सियम्स। अगर मैं अभी आप लोगों से पूछूं कि एक्सियम्स क्या होता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट हैज़ ओनली वन आंसर, बेसिक फैक्ट्स दैट डू नॉट रिक्वायर प्रूफ, या फिर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ्स दैट डू नॉट रिक्वायर प्रूफ। और अगर कोई नया डेफिनेशन दे दूं तो उसमें से भी 3-4 वर्ड्स निकालेंगे और अपना एक नया सेंटेंस तैयार कर देंगे। और एक्सियम क्या होता है? बस रिफ्रेज करना है। बट एक्सियम्स इतना सिंपल नहीं है। सिंपल है बट एक्सियम्स का ये एक्सप्लेन करने का तरीका सही नहीं है, क्योंकि आप लोग एक स्टैंडर्ड किसी टेक्स्ट बुक के डेफिनेशन के वर्ड्स को यूज़ करके एक नया सेंटेंस तैयार कर रहे हैं। नया भी नहीं, 90% कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और बता दे रहे हैं एक्सियम। एक्सियम्स का एसेंस क्या होता है, आइए देखते हैं। अगर दो सब्जेक्ट्स है हमारे पास, मान लेते हैं, एक है मैथमेटिक्स ऑब्वियसली और एक है हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री को लिखना है, हिस्ट्री की शुरुआत करनी है, तो वी हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, वी हैव लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेचर है हमारे पास। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारा स्क्रिप्ट्स है। इस बेसिस पे हम लोग वहाँ उस समय की हिस्ट्री को रिक्रिएट कर सकते हैं, उसको एक टेक्स्ट बुक के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेरी गुड। लेकिन अगर मैथमेटिक्स की शुरुआत करनी है तो कौन सा ऐसा आर्कियोलॉजिकल सोर्स है हमारे पास, कौन सा ऐसा स्टैचू है, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर परम सत्य लिखा हुआ है कि यहीं से मैथ्स की उत्पत्ति हुई है, यहीं से मैथ्स की शुरुआत हुई है, यही बेसिक प्रूफ है, यही बेसिक ट्रुथ है, यहीं से शुरुआत करना है। ऐसा कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या कोई लिटरेचर नहीं है जहाँ से हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो एंशियंट टाइम्स में बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने वर्क किया है, लेकिन मैथमेटिक्स को एज अ टेक्स्ट बुक स्टार्ट करने में एक प्रॉब्लम है। क्या? अगर हम लोग किसी भी टॉपिक को डिफाइन करने जाते हैं, कुछ सेंटेंस लिखते हैं, तो हर सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे जिसको फर्दर डिफाइन करने की ज़रूरत होगी। अगर आप इसको फिर से डिफाइन करते हैं तो समस्या ये है, फिर उस सेंटेंस में कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जिसको फर्दर डिफाइन करने की ज़रूरत होगी। तो मैथमेटिशियंस के सामने ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि मैथ्स की शुरुआत करके इंस्टेड ऑफ गिविंग यूजफुल थ्योरम्स वो लोग पीछे बढ़ते जा रहे थे। यार एक को डिफाइन करते हैं, दूसरा आ जाता है, दूसरा को डिफाइन करते हैं, तीसरा वर्ड आ जाता है, और ऐसा एक रिग्रेसिव सीरीज, पीछे भागता हुआ सीरीज तैयार हो रहा है। आगे कुछ मटेरियल मिल नहीं रहा है हाथ में। इसी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए मैथमेटिशियंस ने एक कंसेंसस बिल्ड किया, एक सहमति जताई कि ठीक है यार, मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट तो शुरू करना ही है, लेकिन जो इसका फाउंडेशन प्रिपेयर करने का चैलेंज है कि कोई डेफिनेशन नहीं तैयार कर सकते हम लोग। तो इसका जो फाउंडेशन प्रिपेयर करते वक्त जो प्रिंसिपल्स हम लोग देंगे वो सिंपल एजम्पशंस होंगे। दोज विल बी सिंपल एजम्पशंस। इसके लिए प्रूफ नहीं देंगे हम लोग। वी वोंट गिव प्रूफ कि ऐसा क्यों है। ये बस हमारा एक एजम्पशन है। इसी एजम्पशन को और प्रूफ ना दे पाने की वजह से, ताकि फर्दर कोई इस पे सवाल पूछे तो एक रिस्पॉन्स तो किया जा सके, दीज आर यूनिवर्सल ट्रुथ्स, वी डू नॉट रिक्वायर टू गिव प्रूफ। इसीलिए इन एजम्पशंस को कहा गया कि भाई ये सब यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, ये सब बेसिक फैक्ट्स हैं। बट देखा जाए तो कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स का जो फाउंडेशन प्रिंसिपल्स है वो शेयर एजम्पशंस, वो किसी का इमेजिनेशन है, किसी का ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन है कि इस तरीके से हो सकता है। बट एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, कहाँ से शुरुआत करनी है, किसी को नहीं मालूम। तो अगर एक्सियम्स इमेजिनेशन है तो अब यहाँ से मजा आएगा। तो क्या इमेजिनेशन पे किसी का कोई लिमिट है कि आप ये चीज़ सोच सकते हैं, ये नहीं सोच सकते हैं, या फिर किसी एक इंसान के पास इमेजिन करने का पावर है, किसी और के पास नहीं? ऐसा नहीं। तो अगर मैथमेटिक्स की शुरुआत करने के लिए कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है और ये सिर्फ हमारा एजम्पशन से स्टार्ट होगा, तो बहुत सारे लोग आ सकते हैं। चलिए हम लोग मान लेते हैं कुछ लोग आए। एक का नाम था अल्फ़ा, एक थे हमारे बीटा साहब, एक थे डेल्टा साहब,
और एक हमारे प्यारे यूक्लिड साहब। अल्फा साहब ने कुछ सेट ऑफ अजम्पशंस दिए, बीटा साहब ने कुछ सेट ऑफ अजम्पशंस दिए, डेल्टा साहब ने भी दिए, यूक्लिड साहब ने तो दिए ही हैं। अच्छा एक बात बताओ, इस समय जो मैं सोच रहा हूँ और इस समय जो आप लोग सोच रहे हैं क्या सेम हो सकता है? हम ज्योमेट्री के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, पॉसिबल। तो जैसे ही अल्फा का अपना एजम्पशंस है, बीटा का अपना एजम्पशन है, डेल्टा का अपना एजम्पशन है, यूक्लिड साहब का अपना एजम्पशन है, तो क्या मैथमेटिक्स का जो फाउंडेशन प्रिंसिपल्स है वो अलग अलग है? तो अल्फा का जो मैथमेटिक्स तैयार होगा वो अलग होगा, बीटा का जो मैथमेटिक्स तैयार होगा उसका फंक्शनिंग अलग होगा, डेल्टा के लिए अलग होगा, यूक्लिड के लिए अलग होगा। इसीलिए जब हम लोग यूक्लिड के अजम्पशंस के बेसिस पे ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ गया यूक्लिडियन ज्योमेट्री। इसीलिए एक नाम हम लोग ऐड कर रहे हैं ज्योमेट्री के आगे, क्यों नहीं ट्रिग्नोमेट्री के आगे कोई नाम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री। दिस इज वाई दिस नेम केम फ्रॉम। अब इसको हम लोग देखते हैं, अगर इस तरीके से विजुअलाइज करें कि अलग अलग इमेजिनेशन की वजह से अलग अलग फाउंडेशन प्रिंसिपल्स तैयार हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं मैथमेटिक्स का अलग अलग यूनिवर्स तैयार हो रहा है। अगर यूक्लिडियन ज्योमेट्री एक यूनिवर्स है तो हमारे यूनिवर्स में जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम है, गैलेक्सीज है, तो यूक्लिडियन यूनिवर्स में क्या है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री की यूनिवर्स में क्या है? तो यूक्लिड साहब ने कुछ चीज़ों को क्रिएट किया, पॉइंट क्रिएट किया, लाइन क्रिएट किया। अब पॉइंट और लाइन के बेसिस पे जो इनका फर्दर रूल्स बना अपने यूनिवर्स को लेकर, उन रूल्स को हम लोग कहते हैं पोस्टुलेट्स। अब हमारा यूनिवर्स में जो चीज़ जिस जगह पे है, स्टेबिलिटी है, मतलब एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलता है कि एक फिक्स्ड पाथ पे मूवमेंट चल रहा है, क्यों है? कोई फोर्स इनको होल्ड करके रखे हुए इस पोजीशन पे, उसको हम लोग ग्रेविटी कहते हैं। तो यूक्लिडियन यूनिवर्स में भी तो ग्रेविटी की ज़रूरत होगी, जो कि इन पोस्टुलेट्स को होल्ड करके रखे, इन पॉइंट लाइंस को होल्ड करके रखे। तो जो यूक्लिडियन यूनिवर्स की ग्रेविटी है उसको नाम दिया गया एक्सियम्स। अब यूक्लिड साहब ने जब अपना इमेजिनेशन, जब अपना एजम्पशंस लिया, तो उनके लिए पोस्टुलेट और एक्सियम्स दो डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशंस थे। लेकिन अभी मॉडर्न डे में पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स के बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है अभी मॉडर्न डे में। लेकिन जब यूक्लिड साहब ने दिया था तो पोस्टुलेट वाज स्ट्रिक्टली डिफाइंड फॉर ज्योमेट्रिकल मैग्नीट्यूड, और एक्सियम्स जो था बाकी का यूनिवर्स के ऊपर, जो मैथमेटिकल यूनिवर्स था उनका, उसके ऊपर काम करता था। अब आते हैं, देखते हैं पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स क्या है। अब एक डिस्क्लेमर पहले दे रहा हूँ, ज्योमेट्री बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड टॉपिक है और ये एक इकलौता लेक्चर नहीं है। ज्योमेट्री की पूरी सीरीज़ होगी क्लास 9th की। तो जो एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स यूक्लिड ने दिए हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली कनेक्टेड हैं और बहुत ज़्यादा फाउंडेशन प्रिंसिपल्स के तौर पे काम करते हैं, जो आगे जाके बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कनेक्टेड है। इसीलिए कुछ पॉइंट्स को हम लोग, कुछ पोस्टुलेट्स को यहाँ पे स्किप करेंगे। 3rd और 4th लेक्चर में उन पोस्टुलेट्स को इन डिटेल डिस्कस किया जाएगा। अब पॉइंट क्रिएटेड है, लाइन क्रिएटेड है। अब पॉइंट, लाइन, सरफेस, सॉलिड के ऊपर हम लोग नेक्स्ट सेशन जो होगा उस पर उसमें इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत बारीकी बातें हैं जिसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। इसी लेक्चर में अगर डिस्कस करेंगे तो पूरा मिक्स हो जाएगा। अब आते हैं यूक्लिड के एक्सियम्स के ऊपर, एक एक एक्सियम देखते हैं। पहला एक्सियम क्या कहता है यूक्लिड का, कि अगर ए है और बी है, दोनों सेम क्वांटिटी के बराबर है, तो ए और बी आपस में बराबर है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा, ये पहला एक्सियम, दूसरा एक्सियम कह रहा है कि इफ टू थिंग्स आर इक्वल एंड वी ऐड इक्वल ऑन बोथ साइड्स देन दिस इक्वालिटी विल होल्ड ट्रू। मतलब ए और बी दो इक्वल क्वांटिटी हैं, उन दोनों में अगर हम सेम क्वांटिटी एक्स को ऐड कर रहे हैं तो ये इक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा, ये ऐसे का ऐसा ही इक्वल रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड एक्सियम क्या कह रहा है कि अगर आपके पास दो एलिमेंट है ए और बी, आप सेम, और वो दोनों आपस में बराबर हैं, आप सेम क्वांटिटी दोनों में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब भी वो इक्वालिटी होल्ड करेगी, तब भी वो इक्वल ही रहेंगे रिजल्ट।
फोर्थ फिफ्थ को डिस्कस करता हूँ। एक पहले सिक्स्थ में क्या कह रहा है? सिक्स्थ में मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात किया जा रहा है। सेवेंथ में डिवीजन के बारे में बात किया जा रहा है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हमारा अरिथमेटिक का बेसिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसका फाउंडेशन कौन रख रहा है? यूक्लिडियन एक्सियम्स। यहीं से शुरुआत हुई है। अब फोर्थ और फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है? थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी और एक लाइन सेगमेंट है सी डी, अगर ये दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जाए, मतलब अगर हम सी डी को ए बी के ऊपर रखें या ए बी को सी डी के ऊपर रखें, दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर मतलब बराबर बैठ जाए, तो हम लोग कहते हैं कि ए बी बराबर है सी डी के। क्या आपको नहीं लगता है कि फोर्थ नंबर एक्सियम हमारे कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर का फाउंडेशन है? अगर यूक्लिड ने ऐसा एजम्पशन नहीं बिल्ड किया होता तो क्या कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर एग्जिस्ट कर सकता था? नहीं। फिफ्थ पोस्टुलेट के ऊपर, फिफ्थ एक्सियम के ऊपर आते हैं, द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। तो आपको नहीं लगता है जो मैथ्स में हमारा इनइक्वालिटी का कंसेप्ट है पूरा का पूरा, उसका भी फाउंडेशन यूक्लिड साहब ने ही, यूक्लिड के एक्सियम नहीं रखा है? जैसे अगर आपके पास आगे चल के कुछ इक्वेशंस आएंगे, इसको सॉल्व करना होगा आपको। इस तरीके का मैथमेटिक्स का फाउंडेशन कहाँ पे है? यूक्लिडियन एक्सियम नंबर 5। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यूक्लिडियन एक्सियम को देखें तो बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का फाउंडेशन रखता है। ये आगे चलकर कॉन्ग्रुएंसी जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का फाउंडेशन रखता है, जिसमें हम लोग वैरायटी ऑफ थ्योरम्स एंड प्रिंसिपल्स को स्टडी करने वाले हैं। ये इनइक्वालिटी जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का फाउंडेशन है यूक्लिडियन एक्सियम्स। आगे आते हैं। अब हम बोले थे यूक्लिड का पोस्टुलेट्स, जो पोस्टुलेट्स है वो तैयार हुआ है पॉइंट से और लाइन से। तो देखते हैं क्यों। कोई भी पॉइंट है आपके पास, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, मतलब इस पूरे प्लेन में आप कोई भी पॉइंट पकड़िए ए, कोई भी पॉइंट पकड़िए बी, आप इसको आपस में एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अगर वो बी यहाँ पे है तभी आप कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे है तब भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं। अब हम एक बात बोले हैं यहाँ पे कि प्लेन में, तो प्लेन जो पॉइंट है इसको क्लियर किया जाएगा सेकेंड लेक्चर में, क्योंकि जब हम सेकेंड लेक्चर में आएंगे तो पॉइंट, लाइन, सरफेस, सॉलिड, प्लेन, ये सारा कंसेप्ट वहीं पे क्लियर होगा। और उसी लेक्चर, सेकेंड लेक्चर में इस यूक्लिडियन ज्योमेट्री के जो पूरे कंसेप्ट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ आपके जो साइट्स में आप लोग बुक पढ़ते हैं उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट अगर मिलेगा तो मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। कुछ सेकेंड पॉस, अब सेकेंड में एक परेशानी है। क्या परेशानी है? यहाँ लिखा हुआ एक्सियम, इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी ढेर सारे लाइन है, बना हुआ पॉइंट और लाइन से है ये एजम्पशन, तो फिर इसको एक्सियम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक्सियम यूक्लिड ने कहीं भी एक्सप्लिसिटली स्टेट नहीं किया, इसके बारे में बताया नहीं, लेकिन इसके बारे में उन्होंने एजम्पशंस लिए हैं। और इसीलिए हम लोग जो पोस्टुलेट्स बोल रहे हैं तो वो यूक्लिड का यूज़ किया हुआ वर्ड है। और अभी हम लोग मॉडर्न डे में एक्सियम पोस्टुलेट में फ़र्क नहीं करते, इसीलिए हम लोग इस एजम्पशन को हम लोग नाम दे दिए हैं एक्सियम इंस्टेड ऑफ पोस्टुलेट, और कोई परेशानी नहीं है इसमें। अब एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको आप लोग इन्फिनिटली दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये पोस्टुलेट नंबर 2। पोस्टुलेट नंबर 3, कोई भी पॉइंट लेके आप कितने भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट लेके कितने भी रेडियस का आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। क्षमा करना, डायग्राम्स अच्छा नहीं बन रहा है क्योंकि पेन टैब है, स्टाइलस पे हूँ, बहुत प्रॉब्लमेटिक है इस पर डायग्राम्स को ड्रॉ करना। फोर्थ और फिफ्थ पोस्टुलेट्स हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। फोर्थ और फिफ्थ पोस्टुलेट्स हम लोग मे बी थर्ड और फोर्थ लेक्चर जो इस सीरीज़ का, ज्योमेट्री सीरीज़ का होगा, उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये फिफ्थ पोस्टुलेट अपने आप में इतना इम्पॉर्टेंट है। ऐसा फाउंडेशन ज्योमेट्री का तैयार, मतलब ज्योमेट्री में जो फाउंडेशन प्रिपेयर करने के लिए फिफ्थ पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत हाईली कनेक्टेड पोस्टुलेट है, इसको हम लोग स्पेशली फोर्थ लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे, और फोर्थ वाले को जब हम लोग थर्ड लेक्चर को डिस्कस कर रहे होंगे उसमें करेंगे। अभी हम लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सब मिक्स हो जाएगा, क्योंकि ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा आपस में कनेक्टेड है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, देखो मेरा लेक्चर को डिस्कस करने का मेन थीम था वो एक्सियम्स था, एक्सियम क्लियर करना था, क्योंकि आप लोग एक्सियम को डेफिनेशन को रट के बैठे, एक्सियम नहीं समझ रहे एक्सियम क्या होता है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आ रहे हैं, कंसिस्टेंट, एक्सियम के कंसिस्टेंट होने का क्या मतलब होता है।
देख लेते हैं, यहाँ पे आते हैं। क्योंकि एक्सियम हमारा इमेजिनेशन है, तो कोई भी कुछ भी बिल्ड कर सकता है और कितने भी नंबर ऑफ एक्सियम से बिल्ड कर सकता है। मान लेते हैं कि अल्फा ने 4 इमेजिन एजम्पशंस लिए, A1, A2, A3, A4। अब A1 एजम्पशन के बेसिस पे अगर कुछ रिजल्ट्स निकाला गया, कुछ रिजल्ट आया सामने, अब इस ये रिजल्ट क्या कर रहा है कि A4 को कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है, तो कहा जाएगा ये एक्सियम कंसिस्टेंट नहीं है। इस इस एक्सियोमेटिक यूनिवर्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, मतलब आपके बनाए हुए मैथमेटिक्स को स्टडी नहीं किया जाएगा। ये था एक्सियम। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अब इस सीरीज से जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन, ये क्लास 9th का पूरा जो ज्योमेट्री है उसको इन डिटेल मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी पॉइंट, आपका NCERT जो बुक है उसका कोई भी क्वेश्चन, या फिर NCERT के बियॉन्ड जो टॉपिक्स मुझे लगेगा कि इसमें बताना चाहिए, फाउंडेशन प्रिपेयर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उन सबको इन डिटेल डिस्कस करूँगा मैं यहाँ पे। ये एक पूरा सीरीज़ है। हो सकता है कि कुछ चैप्टर में मैं 1-2 पॉइंट को स्किप कर दूँ, क्योंकि वो नेक्स्ट चैप्टर से कनेक्टेड होगा, क्योंकि ज्योमेट्री अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड टॉपिक है। इसको आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता कि एक ही जगह पे आप सब कुछ पढ़ लें, वरना सब कुछ मिक्स हो जाएगा। तो कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए हम लोग कुछ टॉपिक्स को आगे पीछे शिफ्ट करेंगे, लेकिन जब सीरीज़ ख़त्म होगा इट इज़ माई गारंटी कि हर एक कंसेप्ट 100% क्लियर होगा। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ आप ज्योमेट्री को क्लोज करेंगे। थैंक यू।